यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करेंगे बच्चों। यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू करना है आज। ठीक है, बहुत आसान सी यूनिट है, ज्यादा इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में अगर हमसे बात करें तो इसमें कोई यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस, ये तीनों चीजें हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। इसमें कुछ कुछ छोटी चीजें और भी आ जाएंगी, पैरेलल्स वगैरह, मेथड। कुल मिलाकर के छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। कुछ कुछ बेसिक चीजें उनको ध्यान से अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट सिस्टम की। अब आप सोचिए फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है। मैंने आपको पहले ही बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है। फिजिक्स के अंदर हमें तमाम पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। उन पैरामीटर्स को हमने नाम दिया है फिजिकल क्वांटिटीज। वर्क डन, पावर, वर्क, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तमाम पैरामीटर्स जो हम देखते हुए चलते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वो सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए। वो बेसिक पैरामीटर्स क्या है, वो बेसिक पैरामीटर्स हैं यूनिट सिस्टम। तो किसी भी चीज को मान लो आपको लेंथ नापना है, तो लेंथ नापने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे यूनिट सिस्टम बन सकते हैं। कोई बच्चा अगर कहे कि इस पेज की लंबाई नापिए तो कोई मीटर स्केल से नाप लेगा, कोई अपने हाथ से नाप लेगा, कोई ऐसे नाप लेगा, कोई लंबाई लेकर के इतने इतने से नापेगा। तो सब तमाम दुनिया भर की जगहों पे हम देखें तो डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, इन सबको नापने के लिए हमारे पास तमाम तरीके थे। उन तमाम तरीकों के सिस्टम्स को हमने नाम दिया यूनिट सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम अलग थे, स्टैंडर्ड सिस्टम्स अलग थे। तो शुरुआत में हमको जैसे दूरी नापनी थी, आज भी यूके वगैरह जो नापते हैं वो नापते हैं क्या, माइल्स में, पाउंड में, इस तरीके से डिस्टेंस नापते हैं। कुछ जगह किलोग्राम में नापते हैं। तो बेसिक यूनिट सिस्टम क्या है, कई तरीके के यूनिट सिस्टम है। तो यूनिट सिस्टम क्या हुआ, टू मेजर physical quantities there are some standards known as unit system. ठीक है, बेसिक लेंथ वगैरह के लिए नापने के लिए हमसे बात करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, हम पहले इनको नाप लेते हैं, फिर इनके बेसिस पे सबको बाकियों को इनके बेसिस पे नाप लेते हैं। सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको नापने के लिए तमाम सिस्टम्स दिए जाएंगे, वो भी हम देख लेंगे। क्या है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
हम क्या करते हैं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव कर लेते हैं। डिराइव्ड और सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है? ऑल अदर physical quantities can be derived in terms of fundamental physical quantity। ठीक है, उनको डिराइव कर लेंगे, उसी के बेस पे बात भी कर लेंगे। जैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो लेंथ अपॉन टाइम के टर्म में डिराइव हो गई। ठीक है, तो इनके लिए कुछ यूनिट सिस्टम बनाने पड़ेंगे। यूनिट सिस्टम्स MKS लेंथ मीटर टाइम सेकेंड, इनकी यूनिट्स हैं, और मास किलोग्राम। CGS सेंटीमीटर सेकेंड ग्राम। SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, यही हमारे काम की है। और मतलब यही MKS कोई बेसिकली स्टैंडर्ड बता दिया, एक आध दो चीजें वेरिएट कर दी। लेंथ मीटर सेकेंड एंड केजी। इनकी SI यूनिट्स देख लेते हैं, सबकी लिख लेते हैं फंडामेंटल की। SI यूनिट सिस्टम स्टैंडर्ड है, मीटर केजी सेकेंड केल्विन एम्पियर कैंडला और मोल। दो और हैं सब यूनिट्स, एंगल एंड सॉलिड है। इनकी यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन, ये भी दोनों है, इनको लिया था। ठीक है, डिराइव नहीं, ये उसको कहा गया दूसरे तरीके से बात करनी। तो ये बेसिक यूनिट सिस्टम्स हैं। यूनिट सिस्टम में हम तमाम तरीकों से यूनिट निकाल सकते हैं, किसी भी सिस्टम की यूनिट। यूनिट और डायमेंशंस एक ही चीज है। अगर डायमेंशंस की बात की जाए, any physical quantity derived in power form of fundamental physical quantity, ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसकी डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस L, बॉक्स के अंदर दिखाते हैं, M T
केल्विन, एम्पियर, कैडला, इसको सिंपल MOL, ये इनकी डायमेंशन, मतलब यूनिट और डायमेंशन एक ही चीज है। डायमेंशन का मतलब फॉर्मूले की तरीके से। अब यूनिट और डायमेंशन में बेसिक अंतर क्या है? यूनिट हो सकती है, डायमेंशन हो सकता है ना हो, डायमेंशनलेस हो। डायमेंशनलेस मतलब किसी पे डिपेंडेंट ही ना हो रही। तो डिपेंडेंसी को बताने के लिए ही बेसिक गेम खेला गया और वही बताया गया कि भाई ये वैल्यू कितनी होगी, कैसी होगी, तो उसके बेस पे हम बता देंगे। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, अब आपको ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर और कैडला और मोल की सबकी डेफिनेशन। मीटर क्या होती है? एक वेवलेंथ के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस, फलाना ढिमकाना, एक बता रखा होता है। तो इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज को एज ए डेफिनेशन के तौर पे बता दिया गया। हमको उन डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अपनी किताब उठा सकते हैं, उसमें सबकी डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट इज 1 मीटर, व्हाट इज 1 kg, व्हाट इज दिस। डायमेंशन एक्चुअली डेफिनेशन नहीं है। डायमेंशन क्या है? जब उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, जब हम निकालना शुरू करेंगे तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। डायमेंशन यूनिट सिस्टम क्या है, उसकी यूनिट क्या है? जैसे एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन है, लेकिन एंगल की डायमेंशन नहीं आएगी, सॉलिड एंगल की डायमेंशन नहीं आएगी। डायमेंशन क्या है? अगर वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है तो फॉर्मूला बनेगा, नहीं बनेगा तो उसको डायमेंशनलेस करेंगे। इफ इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी फिजिकल क्वांटिटी, if it can't नहीं बोलेंगे, if it is not dependent on any fundamental, then इसको बोलेंगे डायमेंशनलेस। बात समझ में आई? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना है तो उसके लिए यूनिट चाहिए ना, न्यूटन, किलोग्राम, फोर्स यूनिट न्यूटन, वर्क की यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट जूल या केल्विन या सॉरी कैलोरी। तो कई तरीके की यूनिट सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं, अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग वैल्यूज होती हैं, हम उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली यूनिट सिस्टम क्या चीज है? आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब नापना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टैंडर्ड ने अपना अपने पड़ेंगे। जैसे मैं कहता हूँ मेरे 4 फलनांग है, 2 गज, 3 गज, 1 किला, 2 किला, एरिया नापने का, वॉल्यूम नापने के लिए भी मीटर क्यूब। सिंपल वाले एसआई तो सिंपल मीटर क्यूब है, लेकिन नॉर्मली अपनी लाइफ में नापने के लिए किलोमीटर, माइल्स, इतने किले, इतने फल्लांग, इतने कनाल, इतने ये। तो हमारे पास पुराने समय में समय को नापने के क्या तरीके थे? पल, प्रहर, घड़ी, घंटा, है ना, दिन, चौमासा, छह मासा, ऐसे करके नाम होते थे। तो उनके नाम के हिसाब से हम डिस्टेंस, टाइम, इन सबको नापा करते थे। अब स्टैंडर्ड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बना दिया गया। वो स्टैंडर्ड्स क्या है? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको इस तरीके से डिफाइन किया गया। ठीक है, उनको इस पर्टिकुलर वैल्यूज के तरीके से डिफाइन किया गया। बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इनके टर्म में ड्राइव कर दिया कि लेंथ पे कैसे डिपेंडेंट, लेंथ के स्क्वायर पे, लेंथ की क्यूब के, लेंथ पे, फलाना पे। तो उनकी यूनिट सिस्टम बन गई। और उस फॉर्मूले को जो लेंथ के पावर 2, मास के पावर 3, जैसे अब मैं क्या कहूं, हम डायमेंशन को जनरली m के पावर l, a, l के पावर b, t के पावर c, जनरली 3 होते हैं। बाकी और भी अगर ऐड हो जाए तो बाकी भी ऐड कर लेंगे। एम्पियर, टेम्परेचर फिलहाल 3 है इनकी, मतलब वो मास के ऊपर a पावर पे डिपेंडेंट है, लेंथ के ऊपर b पावर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर, सॉरी टाइम के ऊपर c पावर पे डिपेंडेंट है। तो सबको खोल लिया जाएगा। अगर मैं कहूँ फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे डायमेंशन, मास इनटू फिर एक्सेलरेशन को जनरल टर्म में लेकर के आएंगे, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ऐसे करके फिर उसको डायमेंशन के फॉर्म में। जैसे मैं लिखूं कि एक्सेलरेशन है, स्पीड है, स्पीड क्या है? लेंथ अपॉन टाइम। तो डायमेंशनली लिखूं तो क्या लिखूंगा? एल ऊपर आ जाएगा। कोई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैं ना लिखा हूं समझ लो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, कहीं कोई नहीं पूछेगा।
बता दिया कि क्या होता है, बस आप उसको जानकारी के तौर पे रखिए कि इनकी डेफिनेशन दी गई है किताबों में, पढ़ लेंगे समझदार बच्चे की तरह, याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एल लेंथ अपॉन टाइम, इसको क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस 1, और अच्छे से लिखना चाहो तो m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1, ये भी लिख सकते हैं। जनरली 3 में निकालते हैं, और अगर एम्पियर वगैरह टेम्परेचर वगैरह आए तो उनको भी एड अप कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना। यूनिट सिस्टम मतलब वैल्यू को नापने के लिए कोई यूनिट स्टैंडर्ड बना दी जाए, किलोग्राम, मीटर, फलाना, न्यूटन, जूल, वॉट, बहुत सारी यूनिट्स। तो अब हम 1 बाय 1 सबकी यूनिट सिस्टम में लिखते चलेंगे, एसआई में लिखते हुए चलेंगे वैल्यूज को, और उसके बाद उनकी डायमेंशंस को लिखते चलेंगे। यूनिट सिस्टम और डायमेंशन बेसिकली एक ही चीज है, उनमें कोई खास बहुत बड़ा अंतर है नहीं, इसलिए ज्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसी के ऊपर बेस करके आगे बढ़ते। शुरू करते हैं, सबसे पहले आसान आसान से सबको लिखेंगे, आपको याद करनी है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इसमें। पूरी इस चैप्टर में पूरी फिजिक्स में जितने फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी वो आपको टेबल मिल जाएगी, किताब के अंदर सब कुछ दी हुई है। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एप्सिलॉन क्या है। तो आपको बताओ ये चैप्टर रखना चाहिए था फिजिक्स के लास्ट में, लेकिन इन्होंने एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे शुरू में बता दिया कि भाई यूनिट तो हर जगह लिखनी पड़ेगी, इसलिए बता दिया। लेकिन जो क्वांटिटीज बनी वो क्वांटिटीज तो हमने पढ़ी ही नहीं है, हमको उनका आइडिया ही नहीं है, तो हम उसके लिए परेशान नहीं। एप्सिलॉन क्या है, म्यू क्या है, तो कृपा करके इस चीज पे परेशान होने की जरूरत नहीं कि होता क्या है। जब भी कभी आपको सामने वो दिखाई दे तो आपको अब मैं एक बेसिक फॉर्मूला दे दूंगा उसका, बाद में जब हम फिजिक्स में पढ़ते चलेंगे तो हमको सारे फॉर्मूले मिलते चलेंगे लाइन बाय लाइन। तो पूरी फिजिक्स में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब लिखने वाला हूं। इंपॉर्टेंट को याद कर लीजिएगा, बाकी किसी के फॉर्मूले हैं तो उस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ये कोई ना पूछे कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, बताऊंगा, लेकिन जब वो चैप्टर, वो जब वो आर्टिकल, जब वो डिस्कशन करूंगा तो डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्या बताया मैंने कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में नहीं पता है, मुझे एप्सिलॉन का पता नहीं है, मुझे विस्कोसिटी नहीं पता है, मुझे फलाना सरफेस टेंशन नहीं पता है, मुझे स्ट्रेस नहीं पता है, तो मुझे अभी उस पैरामीटर को समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि हम जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हम स्ट्रेस भी पढ़ेंगे डिटेल में, हम सब कुछ डिटेल में चैप्टर दर चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए फिजिक्स में 2 साल के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितने भी फॉर्मूले ड्राइव होने वाले हैं, उनके बेस पे हम डायमेंशन निकालने वाले हैं। कुछ तो हमको पता है शुरुआत से 9-10 के बेस पे, लेकिन बहुत सारे हमको नहीं भी पता है। तो कोई पूछे कि सर ये क्या है, तो मैं उसका एक फॉर्मूला यहाँ बताऊंगा, उस फॉर्मूले के बेस पे उसकी डायमेंशन कैलकुलेट करूंगा। क्लियर हो गई मेरी बात? वो चीज क्या है, वो चीज आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी कब, जब हम उस चैप्टर को, उस आर्टिकल को ढंग से पढ़ेंगे तब। अभी उस चैप्टर को और उस आर्टिकल को अगर मैं समझाने लगूंगा तो आप सोच के देखिए पूरी फिजिक्स बतानी पड़ जाएगी हर फॉर्मूले के लिए। तो इसलिए हम उस पर स्ट्रेस नहीं डालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स की हम डायमेंशन याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? शुरू करें। स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगी एसआई में? मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में भी लिख लेते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगी? लेंथ अपॉन टाइम, LT माइनस 1। इसको बॉक्स में लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला दिखाना होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सब के बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना। एरिया L2, वॉल्यूम L3, डेंसिटी ML-3, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सब तो जो बेसिक वाले हैं इन पे जितना नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले पे चलते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ऊपर स्पीड, चेंज इन स्पीड या स्पीड एक ही डायमेंशन वाली बात करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन हो गई LT माइनस 2, यूनिट भी लिखते चलूंगा, डायमेंशन भी लिखते चलूंगा, ठीक है। फोर्स, ये सब आपको पता है, निकालिए फटाफट, अब चालू कर दीजिए सभी लोग, फटाफट चालू कर दीजिए। मैं अब एवरीवन पब्लिकली डाल रहा हूँ चैट को। फोर्स यूनिट है न्यूटन, बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं फोर्स के, लेकिन मैं सबसे आसान फॉर्मूला उठाऊंगा, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट न्यूटन, मास इनटू LT माइनस 2, यूनिट न्यूटन है, डायमेंशन MLT माइनस 2। मतलब किस तरह फंडामेंटल पे मास पे पावर 1 पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे पावर 1 पे डिपेंडेंट है, और टाइम पे इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अच्छी बात है। एनर्जी, एनर्जी और वर्क सबकी डेफिनेशन एक ही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, एक ही चीज होती है, इसलिए यार दिमाग में लगा। हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी है उसका यही गेम बनेगा। दैट इज यूनिट क्या है, जूल, या कभी कभी कैलोरी भी ले लेते हैं। m फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो m L2 T माइनस 2, ठीक है। किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। प्रेशर, प्रेशर या स्ट्रेस भी बोलते हैं, ये होता है फोर्स अपॉन, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की यूनिट एक ही होती है, फोर्स अपॉन एरिया। मैं फॉर्मूला बताता चलूंगा आपको, उसको उसके हिसाब से निकालते चलिए। और ये जो शुरुआत वाली है, ये तो याद ही रखनी है, ये सारी याद रखनी है, ये तो पता ही रखनी है, इतनी तो चीजें हमको आइडिया है ही, तो ये तो याद रखना ही रखना है। यूनिट क्या है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों बोलते हैं। पास्कल बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ऐसा ही है पास्कल। इसकी जूल होती है, कैलोरी बोल देते हैं, पास्कल न्यूटन। क्या बन गया, फोर्स अपॉन L स्क्वायर, m L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। प्रेशर, स्ट्रेस, पावर, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन अभी के लिए वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। यूनिट वॉट, वर्क ML2 T माइनस 2 अपॉन टाइम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ML2 T माइनस 2। स्ट्रेन, change in length upon original length. No unit, परसेंटेज, जनरली दिखाई जाती है परसेंटेज में, इतने परसेंट चेंज, इतने परसेंट चेंज। क्या हो जाएगी डायमेंशन, L/L या M0 L0 T0, डायमेंशन लेस। इसको नाम दिया, क्या नाम है ये,
डायमेंशन लेस। ठीक है, एनी डाउट? स्ट्रेस, स्ट्रेन, पावर, ये सब बेसिक थी। अब आते हैं कुछ कुछ अलग अलग चीजों में। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी वही चीज है। यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबकी एक ही होती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बहुत सारे होते हैं, वो सब एक ही डायमेंशन। ठीक है, चलो देखते हैं, शुरू करते हैं भाई और चीजों पर। सरफेस टेंशन, होता है फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज mt-2। इनके जो शुरुआत में बता रहा हूँ सारे याद रखना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 by टाइम, एंगल बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों एक ही चीज है। यूनिट हर्ट्ज, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, और यूनिट हो गई t-1, t-1। दोनों की डायमेंशन सेम है बट यूनिट अलग अलग है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, टाइम पीरियड पूछ ले, एक्सेलरेशन। तो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा मोमेंटम तो लिखवाया नहीं शुरू में, मोमेंटम भी लिख लो यहीं पर। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, m/l(t-1), नोट कर लो, ये सब काम की चीजें हैं, ध्यान रखना। हाँ, एम भी होता है फॉर्मूला, पता ही, ml(t-1) करते चलिए बस धीरे धीरे। जो नहीं पता है वो सुनी में गेम खेलना है बस आपको, बाकी सब तो आपको पता है, फॉर्मूले अप्लाई करके निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ml2, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ml2t-2, ये भी वही बनेगा, वर्क का या एनर्जी का। टॉर्क, वर्क, एनर्जी सब एक ही है, मतलब इनकी डायमेंशन एक है, चीज एक नहीं, चीज अलग अलग, चीजें डिफरेंट है। तो इसको याद रखिए कि भाई ये क्या चीज है। टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम, मास into velocity into perpendicular distance। ठीक है, mvr, तो डायमेंशन हो गई ml2t-1। ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया, ये हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, और रोटेशन तक के चैप्टर की बात आ गई। अब ये तो थे हमारे मैकेनिक्स वाले की एनर्जी, एनर्जी जो हम लोगों को पता है एमएलटी के टर्म में चल रहा है। अभी और भी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नहीं मास इनटू डिस्टेंस का, ओह सॉरी 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 सॉरी, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर मार दिया।
ठीक है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, टोटल मास इंटू डिस्टेंस, टोटल का स्क्वायर नहीं, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, चलो एंगुलर मोमेंटम, तो ये पहला जो पेज है ना, ये आपके मैकेनिक्स का पार्ट है, इसमें एक आध दो चीजें कुछ में से तो नहीं दिखाती, हाँ फ्लैंक कांस्टेंट वगैरह देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फ्लैंक कांस्टेंट अब निकाल के देखते हैं अलग अलग क्वांटिटी के फॉर्मूले में दे रहा हूँ, शुरू करते हैं। जी, जी का चाहिए, एच का चाहिए, फ्रीक्वेंसी का चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं, ये तो जानकारी जनरल है, इनको तो याद रखना ही रखना है, इनकी तो वैल्यू याद है, ठीक है, और सबका पता होना चाहिए, ये तो बार बार यूज होंगे। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देख लीजिए। चलो सब लोग फटाफट इसको देख डालो, फटाफट सब लोग देख लो, ऊपर वाले देख लीजिए एक बार फटाफट, एक बार फिर से रिकॉल कर लो, यहाँ तक तो आसान है, इसके बाद के फॉर्मूले आप देख लीजिए, ये सब याद होना चाहिए, मतलब इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू है, देख डालिए फटाफट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग देख लीजिए, फिर अब आता हूँ निकालने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट का जरूरी है, फिर बाकियों का निकालते चलो, कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका यूज करना पड़ेगा अभी, इसलिए उनको भी निकालना जरूरी है, बाकी सबकी याद कर लेंगे धीरे धीरे। निकाल लीजिए, मैं एक बार पानी पी गया। पढ़ लिया, ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट, ये आएंगे आपके टेस्ट में, उनका तो डायमेंशनल एनालिसिस में यूज होने वाला जो बताया गया। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा बोलते हैं इसको, ईटा, ईटा पत्थर वाला, ईटा, 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 तो ईटा सिंबल है, एन जैसा दिखता है लेकिन है ही ईटा। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये रेडियस है, ये स्पीड है, कांस्टेंट्स डायमेंशन ले सकते हैं, तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स बाई 6 पाई आर वी की डायमेंशन, 6 पाई की कोई डायमेंशन है ही नहीं, एम एल टी माइनस 2, रेडियस की एल, स्पीड की एल टी माइनस 1, तो बन गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, याद होनी है ये डायमेंशन याद रखनी है, जिन पे स्टार मार दिया मतलब उनकी याद रखनी है, बिना इसको याद के काम चलेगा ही नहीं। अच्छी बात है, ठीक है, ये भी हो गया। प्लैंक कांस्टेंट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर एच, इसको एच बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, निकाल लीजिए प्लैंक कांस्टेंट, शुरू कीजिए, फॉर्मूले बोल रहा हूँ आप निकाल लीजिए, कांस्टेंट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती,
2/3 पाई ये वो 6 इनको कोई डायमेंशन नहीं होती किसी पे डिपेंडेंट। ये प्रभु प्लैंक कांस्टेंट की क्या आएगी, h की डायमेंशन बराबर E बाई न्यू की डायमेंशन, दैट इज mL2T-2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी की होती है T-1। h की डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, देखो फॉर्मूले में ये लगा होता है, लेकिन जैसे ये लगा इसका मतलब फॉर्मूला नहीं है, ये क्या चीज है, डायमेंशन। जैसे ही ब्रैकेट लगा दिया इसका मतलब वो डायमेंशन पूछ रहा है। इसीलिए देखिए मैं बार बार फॉर्मूला अलग लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में कोई ब्रैकेट ब्रूकेट नहीं लगा रहा, लेकिन जैसे ब्रैकेट लिखता हूँ ये डायमेंशन गायब हो जाती है। 6 पाई x पाई फॉर्मूला f/6 पाई ईटा r भी है, लेकिन 6 पाई गायब हो जाएगा डायमेंशन में, तो इसी कोई डायमेंशन होती नहीं। ये बन गया mL2T-1। नोट करके चलिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स होता है G m1 m2 बाई r²। फोर्स, मास, डिस्टेंस निकाल लीजिए। G की डायमेंशन बताइए, व्हाट इज G? G की डायमेंशन बताइए भाई। फोर्स G m1 m2 अपॉन r²। आपको ये कतई नहीं समझना कि कैसे आया, अभी के लिए इतना होता है, इतना याद रखना, क्योंकि हमको पढ़ना है, ये सब सारी चीजें पढ़ के चलेंगे। m-1 L3T-2, ठीक है। फोर्स r² बाई m1 m2 की डायमेंशन mLT-2 L2 अपॉन m2, तो G की डायमेंशन बन गई m-1 L3T-2। इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब और कोई है इंपॉर्टेंट जो पूछ लिया जाता है? सरफेस टेंशन, प्रेशर, ये सब तो गई क्या, और एनर्जी हो गई, डायमेंशन हो गई। 1 मिनट में किताब खोल के देखता हूँ कि कोई और मुझे याद आ रहा हो तो इम्पोर्टेंट वो भी देख लेते हैं।